अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी नीलम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का कढ़ाई, वो मेरे स्टाइल में, और मेरे फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं एट द एंड में इस रेसिपी में मैं कौन सी ऐसी स्पाइस डाल रही हूँ जो बिल्कुल खाने को अमेजिंग बना देगा और बहुत ही ज़बरदस्त बना देगा। फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया था 2 किलो चिकन, ठीक है। उसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया और बड़े बड़े पीसेस थे ये, तो बड़े पीसेस करके मैंने 2 किलो लिया था ये। और उसके साथ ही मैं सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ। नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, साथ में 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी। और अगर आपके पास लेमन है तो लेमन डालें, लेमन नहीं है तो आप ये सिरका डाल सकते हैं, विनेगर, ठीक है, 1 टेबल स्पून। ये डाल के आपने क्या करना है, लाल मिर्ची डालनी है 1 टेबल स्पून, और अपने जर्दे का रंग डालना है, फूड कलर जो होता है रेड ऑरेंज वाला, वो डालना है। इसको हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद मैंने एक बाउल लिया था, उसमें मैंने 2 कप जो है ना, कि मैं दही ली थी। दही के साथ मैं सारे स्पाइसेस डालूंगी। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, और धनिया भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, साबित धनिया जो है हमने वो डाला था, पाउडर डाला था। ये सारे स्पाइसेस में डालूंगी और साथ में चिकन टिक्का फ्लेवर वो ये भी डाल के मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दूंगी, ठीक है, इस तरह से। अगर आपको थोड़ी सी मतलब लग रहा है कि बहुत गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें। इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। उसके बाद मैंने लिया एक पैन, ठीक है, उसमें मैंने डालना है 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल डालेंगे। उसके साथ ही हम जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था हमारा वो डालेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे हम, बहुत ही अच्छे से भूनना है ऐसे, ठीक है, ताकि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और इस मसालों के साथ ही अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसमें। साथ ही हमने टमाटर ले लिए थे। ये टमाटर मैंने चॉप किए हुए हैं, पेस्ट नहीं डालना है, चॉप किए हुए टमाटर हैं, 3 अदद टमाटर हैं, वो डाल देंगे हम। इसको थोड़ा सा इसके साथ भी भूनेंगे। जितना आप ग्रेवी और चिकन को भूनेंगे उतना ही आपके जो है फ्लेवर आएगा चिकन में, बहुत ज़बरदस्त सा। उसके बाद मैंने मैरिनेट वाली जो दही हमने रखी थी वो मैरिनेशन में वो डाल दूंगी। ये लगभग 2 कप के अकॉर्डिंग जो है ना, 2 कप समझो दही है, ठीक है। वो डाल के हम इसको अच्छे से इसको भून लेंगे। इसी के साथ ही हम भूनते रहेंगे और कुछ भी नहीं डालना हमने, ना पानी डालना है क्योंकि टमाटर भी हमारा पानी छोड़ेगा। A few moments later. ठीक है जी, 5-10 मिनट बाद जब हमने टमाटर, ये देखिए ग्रेवी पानी हो गया, इसमें सारा बॉइलिंग हो रहा है। जब ये बॉयल आ जाएगा इस टाइम हम डालेंगे अपना ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून में कस्तूरी मेथी डालूंगी। ये था इसमें बहुत ही अमेजिंग जो है, मैंने आपको बताया था बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। मैंने डाली थी कस्तूरी मेथी एंड में, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने जब भून लिया था, इसकी ग्रेवी बन गई थी इसकी। अगर आपको चाहिए आप अकॉर्डिंग अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, 1/2 कप पानी डाल दें, ठीक है। जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उतनी आप रख लें। मुझे इतनी मतलब रखनी थी तो मैंने इतनी डाल दी, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से सही नहीं है, बस इतनी को बहुत है, ठीक है जी। ये डन हो गया। इसके साथ हम धनिया और हरी मिर्ची इसमें डालेंगे, ऊपर से गार्निश करेंगे इसे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं डिश आउट करके कि मेरी रेसिपी कैसे बनी थी। ये मैंने हांडी में डाल दिया था क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी, हांडी लुक भी आ रहा था इसमें। बहुत ही यमी, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी थी। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल में न्यू है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना खूब सारा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।